लुट के खा पर छट के न जा। शाहिद शीशे के सामने खड़ा बाल बना रहा था। शीशा भी कहता होगा चेहरा कहाँ, यहाँ तो बस नूर ही नूर है। ये कहकर मोबाइल में अजीब अजीब मुंह बनाकर सेल्फीज लेने लगा। चल शीदे, ये हमीदा को भेजकर उसकी बैड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बना दे। और फिर तस्वीर भेजकर दोबारा सेल्फीज लेने लगा। ये क्या, हमीदा इग्नोर हिज शीदा। फोटो देखी मगर नो रिप्लाई। हाय हाय शीदे, हाय हाय। लगता है शर्मा गई होगी। चल कोई नहीं, एक और नूरानी फोटो भेजता हूँ। और इस बार भी रिप्लाई ना आने पर शीदा परेशान हो गया। शीदे अब इतनी शर्मीली रहती नहीं, ये गज भर लंबी जुबान से फर फर जवाब देती है। आज क्यों नहीं दे रही? चल कॉल मिला। लेकिन कॉल बार बार कट होने से शीदे का दिल भी कट होता जा रहा था। नहीं तो ना सही, शीदा भी कोई फारिग थोड़ी है। ये कहकर बिस्तर पर लेट गया और मोबाइल देखने लगा। और फिर जब रहा नहीं गया तो घर से निकलकर सीधा हमीदा के घर की तरफ चल पड़ा। वहां देखा तो हमीदा के घर के बाहर कुछ लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। हमीदा भी फुल मेकअप करके तैयार खड़ी शर्मा रही थी। उनके जाते ही जैसे उसकी नजर शीदे पर पड़ी तो उसका रंग ही उड़ गया। शीदे, अच्छा हुआ तू आ गया। तू कहता था ना कि अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूं। तेरी दुआ कबूल हो गई। अगले हफ्ते हमीदा की शादी है। तो शीदे को तो जैसे कीड़े पड़े हैं जो मुझे छोड़कर किसी और से ब्याहने चली है। कीड़े नहीं तो क्या हीरे मोती पड़े हैं? तुझ कंगले के पास है ही क्या? एक रिक्शा बस। रशीद का इतना बड़ा दूध का कारोबार है, 200 भैंसे हैं उसके पास। तूने छोड़ा ही क्या है मेरे पास चुड़ैल? 3 रिक्शे खा गई मेरे पैसे हड़प कर करके भैंस बन गई। और जब उस मुच्छर की भैंसे नजर आ गई तुम्हें तो चली अपनी बरादरी में। मुझे भैंस कहने से पहले शीशा देख, बनमानस कहीं का। और कौन सा एहसान किया है जिसका बदला मैं आग में कूद कर उतारूं? आग क्या, तुझे तो तंदूर में फेंकूंगा जहन्नमी औरत। देखता हूँ कैसे होती है ये शादी। चल मेरा बेटा, नाराज ना हो। तुझे तो पता है ना इसकी आदत। खुशी का दिन है, गुस्सा छोड़। जा और 10-15 किलो मिठाई लेकर आ असलम हलवाई से। मोहल्ले में भी तो बांटनी है ना। माँ सही कहती है। तुम दोनों माँ बेटी बहुत बड़ी धोखेबाज हो। मिठाई भी अब मेरे पैसों की बांटोगे? मैं क्या शक्ल से पागल दिखता हूँ? चल फिर 4-5 किलो ही ले आ। ये सुनकर शीदे ने अपना सर पीटा और गुस्से से वहां से निकलकर सीधा अपने दोस्त बिल्लू के पास आया और सारा मामला सुनाकर रोने लगा। तुझे बहुत समझाया था, नहीं मानी ना। अब मजा चख। मैंने तो टट्टू भी बनवा लिया था उसके नाम का। ये कहकर वो दोबारा रोने लगा। रोना तो बंद कर, कसम से बनमानस ही लग रहा है। होनी तो हमीदा वेड्स शीदा ही है। तू बस देखता जा। अगले दिन बिल्लू शीदे के साथ हमीदा के घर पहुंचा और सलमा से कहने लगा, आंटी इसे माफ कर दें, जज्बात में न जाने कल क्या क्या कह गया ये। अब शादी के कितने काम होते हैं, अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये देखे, असलम से हम मिठाई भी लाए हैं। सलमा मिठाई देखकर बहुत खुश हुई और इन दोनों को लगा दिया शादी के इंतजामात पर। शादी के दिन जब रशीद घर से बारात लेकर निकलने लगा तो बिल्लू बाबा के रूप में वहां आ गया और बोला, बेटा ये शादी तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी लेकर आएगी, मत करो ये शादी। क्यों ना करूं? आप हैं कौन और क्या कह रहे हैं?
इस अंधे बाबा को नहीं पहचाना? मैं वही हूँ जो जिसकी ना शक्ल अच्छी ना जुबान। चुपचाप पैसे पकड़ और निकल यहाँ से, हम पहले ही लेट हो गए हैं। बिल्लू वहाँ से निकला और सीधा शीदे के पास पहुँच गया। उधर बारात लेट होने से हमीदा के घर वाले परेशान थे। हमीदा परेशान न हो, मैं हूँ ना। इसी बात का तो डर है मनहूस। इतने में शोर उठा और देखा तो बारात आ गई, जिसे देखकर शीदा बिल्लू की तरफ गुस्से से घूरने लगा। पता नहीं ये बारात कैसे आ गई, मगर तू भरोसा रख, मैं देखता हूँ। थोड़ी देर बाद शीदा हमीदा के कमरे में खीर लेकर आया। तुम्हें ये पसंद है ना, तो सोचा आखिरी बार तुम्हें कुछ खिला ही दूं। दुल्हन को बाहर निकाह के लिए लाया गया। जैसे ही मौलवी साहब ने हमीदा से उसकी रजामंदी का पूछा, हमीदा जोर से बोली, 1 मिनट। फिर भागती अंदर चली गई। सब लोग ये देखकर हैरान थे। थोड़ी देर बाद हमीदा वापस आई। फिर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। हमीदा फिर भागती अंदर चली गई। उधर दूल्हा खड़ा गुस्से से बोलने लग गया, ये क्या तमाशा है, बार बार अंदर भाग जाती है, नहीं करनी शादी तो बोल दे। और इतने में दुल्हन वहां वापस आ गई। निकाह शुरू हुआ तो दूल्हे की नजर दुल्हन के हाथों पर पड़ी, और जब उसने घूंघट उठाकर देखा तो बिल्लू दुल्हन के लिबास में बैठा था, जिसे देखकर दूल्हे की चीखें निकल गईं। हाँ, ये तो वही बाबा जी है जो मुझे शादी से रोक रहा था। मैं सब समझ गया हूँ, ये और हमीदा मुझे मिलकर पागल बना रहे हैं। इतने में एक मेहमान बोला, नहीं नहीं, हमीदा तो शीदे को पागल बनाती थी। जिसे मर्जी बनाए, अब ये शादी नहीं हो सकती। ये कहकर बारात वापस चली गई। कुछ देर के बाद हमीदा भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ, कहाँ गई बारात? चली गई। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कहाँ चली गई थी तू? वॉशरूम गई थी, पता नहीं कैसे दरवाजा बंद हो गया। अब किसी को तो इज्जत बचानी ही होगी इस खानदान की, और इस मौके पे बस शीदे को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। इतने में जैसे ही हमीदा की नजर तैयार हुए बिल्लू पर पड़ी, वो सब समझ गई। और गुस्से से शीदे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चिल्लाती हुई उसे मारने उसके पीछे भागी।